हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम देखे थे थर्ड सेमेस्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बिल्डिंग ड्राइंग का डिटेल सिलेबस कि बिल्डिंग ड्राइंग में कितने टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है। और एक बात हम बताए थे कि बिल्डिंग ड्राइंग आपका इजी सब्जेक्ट है। यदि आप बनाएंगे तब, यदि लापरवाही कर देंगे फिर आपके लिए हार्ड हो जाएगा। बिल्डिंग ड्राइंग नहीं, कोई भी ड्राइंग बनाएंगे तभी आपको आपके लिए आसान रहेगा, नहीं बनाएंगे तो हार्ड हो जाएगा। आज हम बेसिक कुछ कंसेप्ट देखेंगे। आज हम कोई टॉपिक नहीं पढ़ने वाले हैं। जैसे कि जब हम सिलेबस डिस्कशन किए थे बताए थे फाउंडेशन टॉपिक है, फ्लोर है, रूफ है, डोर है, विंडो है, बहुत सारे टॉपिक का नाम बताए थे। लेकिन आज हम कोई टॉपिक नहीं पढ़ने वाले। आज हम बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे, वैसे बेसिक कंसेप्ट जो आगे आने वाले सारे टॉपिक के लिए यूजफुल होगा। जैसे कि आप सोचिए, जैसे कि आप सोचिए, नहीं आप सोच नहीं पाएंगे, अभी तो आप थर्ड सेमेस्टर में। जैसे कोई जैसे कि बेसिक कंसेप्ट जो कि हर जब हम फाउंडेशन पढ़ाएंगे तब भी काम आएगा, जब हम छत पढ़ाएंगे तब भी काम आएगा, जब हम फर्श पढ़ाएंगे तब भी काम आएगा, हम डोर पढ़ाएंगे, हम विंडो पढ़ाएंगे, हम पूरा बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ाएंगे, हम आपके लिए आर्च पढ़ाएंगे। यानी वैसा बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे आज हम जो आने वाले सारे टॉपिक के लिए यूजफुल होगा। कहने का मतलब क्या है कि मोटा मोटा हम आपसे कहना चाहते हैं कि आज का यदि क्लास नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे कि अच्छा ये क्या होता है, वो क्या होता है, कंफ्यूज रहेंगे, फिर अच्छे से कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आज का क्लास मिस नहीं करना है, क्योंकि हम आपसे प्रॉमिस कर चुके हैं कि हम चीज़ों को डिटेल में बताएंगे, अच्छे से बताएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ा जाएगा, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। तो आज हम बिल्डिंग ड्राइंग का कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे मेरे लाल। क्या पढ़ेंगे? बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट है ना। बेसिक कंसेप्ट में सबसे पहले हम नाम ले लेंगे। जैसे सबसे पहले हम नाम ले लेंगे क्या? आरसीसी। आरसीसी आपको समझ आया? नहीं, अभी हम यही सारी चीजें हम समझाने वाले हैं भाई। सबसे पहले हम पीसीसी का नाम लेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे हम? पीसीसी। उसके बाद क्या कहेंगे? हाँ, पीसीसी। उसके बाद आरसीसी। उसके साथ बाद क्या हो जाएगा आपका? आरसीसी। पीसीसी मतलब क्या होता है? प्लेन सीमेंट कंक्रीट। प्लेन सीमेंट कंक्रीट है ना। क्या हो जाएगा भाई? प्लेन सीमेंट कंक्रीट। ठीक है। आरसीसी मतलब क्या हो गया? रीइंफोर्समेंट है ना। रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट आरसीसी सीमेंट कंक्रीट। रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पीसीसी जब हम फाउंडेशन पढ़ाएंगे, फर्श पढ़ाएंगे, पीसीसी का बहुत यूज करेंगे। आज के बाद आप सिर्फ बिल्डिंग ड्राइंग में नहीं, बहुत जगह आप पीसीसी का यूज करेंगे। बहुत जगह का मतलब क्या है? थर्ड सेमेस्टर में बिल्डिंग ड्राइंग, फोर्थ सेमेस्टर में आरसीसी ड्राइंग, फिफ्थ में वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग, सिक्स में स्टील ड्राइंग में पीसीसी यूज करना ही करना है। ठीक है ना। इसके साथ साथ आप कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पीसीसी यूज करेंगे, बहुत जगह पीसीसी का यूज करेंगे आप। ठीक है। पीसीसी मतलब होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट। इसका हिंदी हम लिखे तो सादा सीमेंट कंक्रीट। क्या हो जाएगा? सादा सीमेंट कंक्रीट। ठीक है। क्या हो जाएगा मेरे लाल? सादा सीमेंट कंक्रीट। रीइंफोर्समेंट मतलब क्या होता है? प्रबलित सीमेंट कंक्रीट। हिंदी क्या मिल जाएगा आपको? प्रबलित सीमेंट कंक्रीट। लेकिन आज के बाद हम हिंदी नहीं बोलेंगे भाई, है ना। बस आपके लिए लिख दिया है क्योंकि मेरे लाल है आप, है ना। तो क्या जाएगा? प्रबलित सीमेंट कंक्रीट। अब देखिए पीसीसी क्या होता है? जो सीमेंट बालू गिट्टी है, फर्श बनता है ना। फर्श बनता है तो फर्श किससे बनता है? सीमेंट बालू गिट्टी को मिलाते हैं और ढलाई कर देते हैं। कंक्रीट, कंक्रीट अरे गिट्टी वाला है ना। तो वही क्या होता है? हमारा पीसीसी होता है। वही क्या होता है आपका? पीसीसी होता है। क्या होता है? फर्श। फर्श का, कंक्रीट का फर्श देखा है ना, सीमेंट बालू गिट्टी का जो मिक्सर होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? पीसीसी। ध्यान दीजिएगा, है ना। जैसे अब पीसीसी बनाएंगे कहेंगे हम पीसीसी मतलब क्या हो गया भाई? एक संबंध है 4, संबंध है 8, रेशियो लिखेंगे हम, है ना। एक संबंध है 6, संबंध है 12। समझ पा रहे हैं? अब इसमें एक क्या है, 4 क्या है और 8 क्या है? इसमें एक क्या है, 6 क्या है और 12 क्या है, उसको समझिए। एक जो है ना, एक क्या है मेरे लाल? एक सीमेंट है। एक क्या है भाई? सीमेंट। एक क्या है? सीमेंट।
4 क्या है सैंड, 4 क्या है सैंड, और 8 क्या है स्टोन का गिट्टी, लिखेंगे स्टोन बैलास्ट। क्या लिखेंगे स्टोन बैलास्ट लिखेंगे। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ एक क्या है भाई, यहाँ एक क्या है, यहाँ भी एक सीमेंट है, यहाँ एक क्या है आपका सीमेंट है, एक क्या हो जाएगा आपका सीमेंट, 6 क्या हो जाएगा आपका सैंड है, 6 क्या हो जाएगा सैंड है, और 12 क्या हो जाएगा आपका स्टोन बैलास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका स्टोन बैलास्ट। चीजें समझ आ रही है आपको? अरे सीमेंट एक, अरे घर में बनता है ना, तो एक कड़ाही या तगाड़ी कुछ भी कर लीजिए, एक कड़ाही, एक तगाड़ी, एक बोरा, 1 किलो, सबका एक ही रहेगा। ठीक है, तो एक तगाड़ी सीमेंट, 4 तगाड़ी बालू, या 6 और 8 तगाड़ी कितना है भाई गिट्टी है। या फिर कह सकते हैं एक कड़ाही सीमेंट है ना, या 1 बोरा सीमेंट, 6 बोरा बालू और 12 बोरा गिट्टी है ना, पत्थर की गिट्टी। इन तीनों को मिलाकर देते हैं तो वो क्या बनता है मेरा पीसीसी। उसी से हम फर्श बनाते हैं, याद करिए, उसी से हम क्या बनाते हैं फर्श बनाते हैं। अब समझिएगा, उसी से क्या बनाते हैं फर्श बनाते हैं। ठीक है, सीमेंट बालू गिट्टी से तो फर्श बनाते हैं, टाइल्स वाला फर्श है नॉर्मल जो फर्श बनाते हैं। ठीक है, अब तो आपको पीसीसी समझ आ गया, पीसीसी में कोई दिक्कत नहीं है। पीसीसी का एक सिंबल होता है भाई, पीसीसी का सिंबल, जब भी हम पीसीसी बनाएंगे तो ऐसा सिंबल बनाएंगे। पीसीसी का सिंबल कैसा बनाएंगे भाई, देखिएगा पीसीसी का सिंबल कैसा बनाएंगे, सिंबल बनाएंगे हम, देखिए पीसीसी का सिंबल त्रिभुज बनता है, देखिए त्रिभुज, त्रिभुज, और त्रिभुज इधर उधर, त्रिभुज इधर उधर का मतलब क्या कहना चाहते हैं, इधर उधर मतलब ऐसा नहीं कि लाइन से, ऐसा नहीं है कि लाइन से त्रिभुज बनाइए, ऐसा नहीं, लाइन से नहीं, रैंडम त्रिभुज बनना चाहिए है, लाइन से नहीं, एक का नोक उधर हो जाए, दूसरे का नोक इधर हो जाए, देख रहे हैं ना रैंडमनेस है कि नहीं त्रिभुज में, तो ऐसा क्या हो जाएगा त्रिभुज बना दीजिए, है ना, देखिए रैंडमनेस है ना, त्रिभुज बना दीजिए। ठीक है, त्रिभुज और बालो बालो, त्रिभुज क्या है गिट्टी है, त्रिभुज जो बनाए गिट्टी है, और देखिए एक पॉइंट पॉइंट भर देंगे, पॉइंट पॉइंट भर देंगे तो एक क्या हो जाएगा बालू और सीमेंट, जो पॉइंट पॉइंट भरेंगे इसे हम कहेंगे बालू और सीमेंट, तो ये सिंबल हो जाएगा, है ना। तो ये पीसीसी का क्या है मेरे लाल सिंबल है, ये क्या है पीसीसी का सिंबल है। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत है? पॉइंट पॉइंट दिख रहा है ना भाई, पॉइंट पॉइंट कर दीजिएगा, पॉइंट पॉइंट कर दीजिएगा, जितना ज्यादा पॉइंट करेंगे। अब ऐसा 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 नहीं किया था, प्यार से पेंसिल रखिएगा, है ना, प्यार से, क्योंकि प्यार में बहुत ताकत होता है। ठीक है, चलिए भाई, त्रिभुज के अंदर नहीं, त्रिभुज खाली रहेगा है ना, त्रिभुज के अंदर नहीं, पॉइंट पॉइंट दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। चलिए दूसरा क्या है आरसीसी। अब आरसीसी क्या है देखिएगा, इसी पीसीसी में, इसी पीसीसी में हम क्या डाल देते हैं, अब देखिए पीसीसी को, पीसीसी की जगह हम एक और चीज लिख सकते हैं सीसी। सीसी मतलब क्या होता है भाई, सीसी मतलब क्या होता है सीमेंट कंक्रीट, सिर्फ सीसी। अब देखिएगा अपने गांव में देख सुने होंगे ना आप, अरे अपने गांव में सुने होंगे सीमेंट कंक्रीट, क्या सुने होंगे भाई सीसी रोड है, क्या रोड है सीसी रोड बन रहा है। ठीक है, तो सीसी रोड मतलब सीमेंट कंक्रीट। अब पीसीसी और सीसी में थोड़ा अंतर है, पीसीसी प्लेन है, सादा है भाई, सादा है, और सीसी थोड़ा सा रंगीन है, नहीं ऐसा समझिएगा। जो सीसी है ना ये थोड़ा इसका रेशियो अच्छा होता है, रेशियो अच्छा मतलब 1 संबंध है, 2 संबंध है 4, या फिर मिल जाएगा आपका 1 संबंध है 3 संबंध है 6, या फिर मिल जाएगा आपका 1 संबंध है 1.5 संबंध है 3। समझ पा रहे हैं? अब हम बताना क्या चाहते हैं, इसका रेशियो देखिए, इसमें बांधने वाला क्या है सीमेंट, अरे सीमेंट ही तो बांधता है, बालू और गिट्टी को सीमेंट ही तो बांधता है। लेकिन देखिए इसमें 12 को, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें 12 यूनिट को 1 यूनिट बांधेगा, इसमें 18 यूनिट को 1 यूनिट बांधेगा। भाई सीमेंट जो होता है वही बांधने का, वही बाइंडिंग मटेरियल, वही बांधता है किसको, बालू और गिट्टी को। बालू और गिट्टी तो बांधेंगे नहीं भाई, वो मजबूती देते हैं, लेकिन मजबूती देने के लिए उन लोगों को बांधना जरूरी है, तो बांधता सीमेंट है। तो यहाँ 8 4 12 यूनिट को 1 यूनिट बांधेगा, यहाँ 18 यूनिट को 1 यूनिट बांधेगा। लेकिन सीसी में देखिए, सीसी में 6 यूनिट को 1 यूनिट बांधेगा, तो मजबूत होगा ना भाई। देखिए 6 यूनिट, भाई 6 यूनिट को ही 1 यूनिट बांधेगा। यहाँ देखिए यहाँ 9 यूनिट को 1 यूनिट बांधेगा, यहाँ 4.5 यूनिट को 1 यूनिट बांधेगा। यानी कि जो सीसी होता है और पीसीसी होता है वो एक ही मटेरियल का बना होता है, दोनों में सीमेंट बालू गिट्टी होता है। अंतर क्या है,
ये पीसीसी है ना, प्लेन है तो थोड़ा कमजोर होता है, ये थोड़ा मजबूत होता है। क्या होता है भाई, ये थोड़ा सा मजबूत होता है। एक संबंध है, ऋण संबंध है 3, है ना। कहना क्या चाहते हैं कि इसका रेशियो अधिक होता है, 1 4 8, 1 6 12, इन्हीं दोनों में ज्यादा यूज करेंगे। इसका रेशियो कम होता है, 1 2 4, 1 3 6, 1 1.5 3, देख रहे हैं ना। तो सीसी पीसीसी एक ही चीज है, बस सीसी मजबूत होता है, पीसीसी कमजोर होता है। ठीक है ना, समझ आया दोनों का अंतर। ठीक है भाई, अब देखिएगा, अब देखिएगा अब क्या होता है जब हम सीसी में रिइंफोर्समेंट को डालते हैं। ध्यान दीजिएगा हम क्या कर रहे हैं, सीसी रिइंफोर्समेंट मतलब होता है, रिइंफोर्समेंट मतलब हमको समझना है छड़। हमारे लिए रिइंफोर्समेंट मतलब क्या होता है भाई, छड़ होता है। हमारे लिए रिइंफोर्समेंट मतलब क्या होता है, छड़ होता है। जब हम सीमेंट कंक्रीट, देखिए पीसीसी में कभी छड़ नहीं डालते हैं भाई, क्योंकि ये पहले से ही कमजोर है। इसका यूज हम फाउंडेशन वगैरह बनाने के लिए करते हैं, वो हम बताएंगे कहाँ यूज होता है। ठीक है, लेकिन जब सीमेंट कंक्रीट में छड़ को डाल देते हैं तो उसे कहते हैं रीइंफोर्समेंट। याद करिए छत, याद करिए अब छत। छत क्या है भाई, उसमें भी तो सीमेंट बालू गिट्टी है, बस एक्स्ट्रा क्या है, छड़ है। जो फर्श है वही छत है। फर्श फर्श जो होता है वो पीसीसी नहीं होता, फर्श जो होता है वो सीसी होता है, क्योंकि फर्श पे चलना होता है, फर्श पे कुछ गिरेगा, फर्श पर हम सामान रखते हैं तो फर्श मजबूत बनता है। तो जो मटेरियल फर्श का है वही मटेरियल छत का है। लेकिन छत में याद करिए आप, इमेजिन नहीं, आप खुद सोचिए, छत में छड़ डाला गया है क्या, फर्श में छड़ डाला गया है, नहीं, फर्श में छड़ नहीं डाला गया है। तो आप क्वेश्चन उठाएंगे सर छत में क्यों छड़ डाला गया है, फर्श में क्यों छड़ नहीं डाला गया है। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, इतना आसानी से नहीं समझ आएगा। इसको समझने के लिए आपको एक सेमेस्टर इंतजार करना पड़ेगा। 4th सेमेस्टर में जाएंगे आप तो एक सब्जेक्ट मिलेगा आरसीसी नाम का, है ना। ये एक सब्जेक्ट ही है आरसीसी, ठीक है। तो 4th सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट मिलेगा आरसीसी, वहां से आप समझ पाएंगे कि छत में क्यों हम छड़ डाले हैं, बीम में क्यों छड़ डालते हैं, कॉलम में क्यों छड़ डालते हैं, फर्श में क्यों छड़ नहीं डालते हैं, वहां समझेंगे। ठीक है, तो सारी चीजें यहाँ नहीं समझाएंगे, यहाँ बस वो समझाएंगे तो 3rd सेमेस्टर में काम आए। तो प्रबलित सीमेंट कंक्रीट जब सीसी में रिइंफोर्समेंट को डाल देते हैं, छड़ को डाल देते हैं, तो हमारा आरसीसी बन जाता है। क्या बन जाता है, आरसीसी बन जाता है। इसका भी रेशियो वही होता है, जो रेशियो ये रहेगा। अरे यही चीज है, बस इसके अंदर छड़ डाल दिए। एक संबंध है, एक संबंध है 2 भी होगा, एक संबंध है 1.5 संबंध है 3 भी होगा, है ना। एक संबंध है 3 संबंध है 6, यही सेम रेशियो है। रेशियो इसका क्या है, सेम है, बस अंतर क्या है, इसमें छह डाले हैं। सीसी और आरसीसी में अंतर बस इसमें छह डाले हुए हैं। ठीक है, अब इन दोनों का सिंबल क्या है भाई, इन दोनों का सिंबल, इन दोनों को कैसे हम बनाते हैं यहाँ बता रहे हैं। इन दोनों का सिंबल एक ही है, इन दोनों का सिंबल क्या मिलेगा मेरे लाल, एक ही मिलेगा। तो यहाँ क्या है, अरे दादा तुम कहाँ ना आ रहे हो भैया, अच्छा ज्यादा पतला हो बंद क्यों है। ठीक है, देखिए इसका सिंबल क्या होता है भाई, इसका सिंबल देखिए पिछले वाले की तरह, लेकिन इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो त्रिभुज बनाते हैं ना मेरे लाल, ये त्रिभुज वैसे ही बनेगा, लेकिन त्रिभुज इसमें रंग देते हैं। देखिए त्रिभुज क्या करेंगे, इसमें रंग देंगे, और ऐसा रंगेंगे कि बीच में उसका खाली स्थान नहीं बचना चाहिए। ऐसा रंगेंगे कि बीच में खाली स्थान नहीं बचना चाहिए। देखिए ऐसा रंगेंगे कि बीच में खाली स्थान नहीं बचना चाहिए। देखिए इसके त्रिभुज में गैप है, लेकिन क्या इसके त्रिभुज में हम गैप रख रहे हैं, नहीं रख रहे हैं, है ना। तो इसके त्रिभुज में गैप नहीं है, तो ऐसा ही रंगना है। इसके त्रिभुज को एकदम काला कर देना है पेंसिल से, एकदम डार्क नहीं करना, मतलब खाली स्थान नहीं बचना चाहिए। कहने का मेरा मतलब ये है, खाली स्थान बचना ही नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद पॉइंट पॉइंट कर देंगे। तो ये सीसी और सीसी का सिंबल है। एक क्या हो जाएगा आपका, सीसी आरसीसी का सिंबल हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा आपका, सीसी आरसीसी का सिंबल हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, ये बेसिक कंसेप्ट है। अब ये सारा कंसेप्ट ड्राइंग बनाते हुए बताएंगे ना तो उतना मजा नहीं आएगा जितना मजा यहाँ आएगा। ठीक है, उसके बाद अगला सिंबल क्या होता है, अगला सिंबल करें, अगला क्या हमको पढ़ना है, मसाला, सीमेंट मसाला, सीमेंट मोर्टर, मोर्टर, है ना। अब देखिए जो ईंट की चिनाई करते हैं, अरे ईंट चिनाई मतलब ईंट की जोड़ाई जो करते हैं, हम क्या करते हैं भाई, ईंट की जोड़ाई जो करते हैं,
तो ईंट की जुड़ाई कैसे करते हैं, एक ईंट होता है और ईंट के बीच में मसाला रखते हैं, ईंट के बीच में क्या रखते हैं, मसाला रखते हैं, है ना। तो ईंट रखेंगे, मसाला, मसाले के हेल्प से क्या करते हैं, जुड़ाई करते हुए चले जाते हैं। जो मसाला होता है वो क्या करता है, ईंट को बांध के रखता है, ठीक है। तो यही मसाला है ना, सीमेंट मोर्टर। अब सीमेंट मोर्टर का रेशियो क्या होता है भाई, मसाले का रेशियो क्या होता है, ऐसा होगा 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, ऐसे होगा 1:6, ठीक है ना। इसमें एक क्या है, इसमें एक क्या है समझिएगा, इसमें जो एक है ना, एक क्या है, सीमेंट है, एक कड़ाही सीमेंट ले लीजिए, और दो क्या है भाई, बालू है। अरे सीमेंट मसाला में क्या गिट्टी होता है, नहीं सर, सीमेंट मसाले में सीमेंट होता है और क्या होता है आपका, बालू होता है। सीमेंट मसाले में क्या होता है, सीमेंट होता है और बालू होता है। तो देखिए दो ही रेशियो है ना, एक क्या हो जाएगा आपका, सीमेंट हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, सीमेंट हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा आपका, बालू हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 4 आपका हो जाएगा बालू। हम आपसे पूछ दे 1:5 और 1:6 में ज्यादा मजबूत कौन होगा, बताइए तो। 1:5 और 1:6 में ज्यादा मजबूत कौन होगा, 1:5 होगा कि 1:6 होगा। तो आप क्या कहेंगे कि दोनों में ज्यादा मजबूत कौन सा होगा आपका, 1:5 होगा। क्यों, क्योंकि 5 को एक बांध रहा है और यहाँ 6 को एक बांधेगा, ठीक है। तो कौन मजबूत होगा ज्यादा आपका, 1:5 होगा। जितना इधर जाएंगे उतना ही मजबूत मिलेगा, जितना इधर जाएंगे उतना ही क्या मिलता है, कमजोर। ऐसा नहीं है कि ज्यादा मजबूत यूज करते हैं, नहीं, ऐसा सीमेंट जब ज्यादा हो जाएगा ना तो क्रैक कर जाता है। ऐसा नहीं कि ज्यादा ये वाला यूज करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो सब कंक्रीट टेक्नोलॉजी या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आप पढ़ेंगे वो सारी चीजें, ठीक है। अब इसका सिंबल क्या होता है भाई, इसका सिंबल कुछ नहीं, ये तो मसाला है ना, एक क्या है भाई, एक क्या है, मसाला है। तो इसका सिंबल कुछ नहीं होता, बस पॉइंट होता है, बस क्या होता है पॉइंट। इसमें गिट्टी थोड़ी है, त्रिभुज दिखाएंगे, इसमें गिट्टी नहीं है, आप इसमें त्रिभुज नहीं दिखाएंगे, इसमें गिट्टी नहीं है, इसमें आप त्रिभुज नहीं दिखाने वाले हैं, ठीक है। बस इसमें पॉइंट, लेकिन कुछ पॉइंट बड़ा रह जाएगा, कुछ पॉइंट छोटा होगा, कुछ पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, बड़ा हो जाएगा, कुछ पॉइंट छोटा हो जाएगा, जैसे पता चले कि सीमेंट है और बालू है, जिससे कि आपको अंतर फर्क मतलब महसूस हो, ठीक है। अगला हम पढ़ेंगे डीपीसी, डैम प्रूफ कोर्स, डैम प्रूफ कोर्स। मतलब कि क्या हो जाएगा भाई, डीपीसी मतलब होता है, हिंदी हो जाएगा आपका सीलन रोक रद्दा, सीलन रोक क्या हो जाएगा आपका, सीलन रोक क्या हो जाएगा आपका, रद्दा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, सीलन रोक रद्दा। एक शॉर्टकट में क्या कहते हैं, डीपीसी, क्या कहते हैं मेरे लाल, डीपीसी। अब डैम प्रूफ कोर्स क्या होता है, देखिएगा डैम प्रूफ कोर्स हम आपको बताएंगे, लेकिन ये जो डैम प्रूफ कोर्स होता है ना, इसका रेशियो क्या होगा आपका, इसका रेशियो आपका 1:1.5 होगा, या फिर 1:2.4 नहीं रखते हैं, 1:1.5 ही रखते हैं, ठीक है। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई 1:1.5 जो डीपीसी है ना, ये बताइए क्या है। 1:1.5 जो डीपीसी है, ये क्या है, मसाला है कि कंक्रीट है, मसाला है कि कंक्रीट है। तो आपको पता चल रहा है ना भाई, इसमें सीमेंट भी है, यहाँ देखिए, यहाँ क्या है भाई, यहाँ सीमेंट भी है, यहाँ सीमेंट भी है, यहाँ सैंड भी है, यहाँ सैंड भी है, और यहाँ स्टोन का बैलास्ट है ना, स्टोन का क्या है, बैलास्ट। यानी हम कह सकते हैं कि जो डीपीसी होता है, डैम प्रूफ कोर्स होता है, एक कंक्रीट होता है। अब इसका यूज क्या होता है, सीलन रोकता है। क्या करता है भाई, सीलन रोकता है। आपका छत किसका है, तो कहेंगे सर कंक्रीट है। अरे बस छड़ ही तो एक्स्ट्रा डाला गया है, छड़ क्यों डाला गया है वो बाद में देखेंगे। तो आपका छत भी तो एक कंक्रीट ही है कि नहीं है, बिल्कुल है सर, छड़ डाला गया है। तो उसी तरह क्या बताइए, छत पे आपके बारिश होता है तो पूरा पानी नीचे आता है, नहीं, यानी सीलन को क्या करता है, रोकता है। सीलन को क्या करता है भाई, छत। हम आपको सिंपल समझा रहे हैं, बाकी जब हम फाउंडेशन पढ़ाएंगे, जब हम आपको फाउंडेशन पढ़ाएंगे ना, कल का लेक्चर हम इसका यूज बता देंगे, फाउंडेशन में आएगा डीपीसी, ठीक है। तो क्या छत के ऊपर बारिश होता है तो उसका सीलन नीचे आ जाता है, नहीं नीचे आता, वो कहीं क्रैक वगैरह होता है तब आ जाता है, वो अलग बात है। या फिर अच्छे से ढलाई नहीं हुआ है, या फिर कमजोर खराब सीमेंट मसाला रहेगा तो वो आएगा, वो कोई गलती हुआ रहेगा तभी आएगा। यदि अच्छे से आप ढलाई किए हुए हैं तो बारिश होते ही पानी नीचे मतलब कैसा नहीं कि सीलन आ जाता है नहीं आता है ना। तो वही क्या है मेरा डीपीसी। लेकिन छत की बात नहीं कर रहे हैं हम, कहाँ यूज करेंगे हम देखेंगे। इसका यूज हम दीवारों में करते हैं। कहाँ करेंगे भाई, दीवार में करेंगे। कहाँ करेंगे, दीवार में करेंगे।
तो एक कंक्रीट होता है, देखिए सीलन रोग रद्दा, रद्दा है, क्या है, रद्दा है, मतलब कि जब ईंट की चिनाई होती है तो ईंट एक रद्दा, ईंट दो रद्दा, चिनाई होता है ना तीन रद्दा, चार रद्दा, तो इसी तरह यह एक रद्दा है, लेकिन ईंट ईंट इतना मोटा नहीं होता है, दीवार में एक पतला सा रद्दा जाता है ना। अब जैसे सिंपल सा आप समझिए, जब दीवार घर बनता है तो बीम डाला जाता है ना, तो बीम डाला जाता है, तो बीम एक तरह का रद्दा हुआ कि नहीं हुआ, बीम एक तरह का, अरे बीम कंक्रीट का बीम डाला जाता है ना, ईंट चिनाई करने के बाद उस ऊंचाई पर कंक्रीट का बीम डालते हैं, तो एक रद्दा है ना, वैसे ही कंक्रीट हम डालेंगे, उसमें छड़ नहीं रहेगा, सिर्फ कंक्रीट रहेगा, लेकिन पतला रहेगा, कितना भाई 2.5 से 4 सेंटीमीटर मोटा रहता है। इसको हम बताएंगे, इसको हम बताएंगे कहाँ भाई, कल के लेक्चर में। 2.5 सेंटीमीटर से लेकर के 4 सेंटीमीटर क्या रहता है भाई, मोटा रहता है ना, बस इतना ही मोटा रहता है, 2.5 से 4 सेंटीमीटर क्या रहता है, मोटा रहता है। डीपीसी सीलन को रोकता है, एक तरह का कंक्रीट होता है, इसमें डॉक्टर फिक्सिट वगैरह मिला करके और दीवार के एक लेवल पे एक रद्दे के रूप में लगा देते हैं, जिससे सीलन नीचे से ऊपर नहीं जाता है। डोंट वरी, घबराना नहीं है, डीपीसी का हम कल अच्छे से पढ़ाएंगे, फाउंडेशन उसमें दिखाएंगे दिखता कैसे, ठीक है। चलिए आगे यदि हम बढ़ें तो इसका कोई सिंबल नहीं है, इसका कोई सिंबल नहीं होता, क्योंकि बहुत पतला होता है ना, तो हम इसको दिखा देंगे, कल दिखा देंगे आपको, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा आपका, हाँ फिर क्या हो जाएगा आपका, ब्रिक मेसनरी, क्या मिलेगा आपको, ब्रिक मेसनरी मिलेगा, है ना, क्या मिलेगा मेरे लाल, ब्रिक मेसनरी। ब्रिक मेसनरी मतलब होता है ईंट का चिनाई, है ना, ईंट का चिनाई। तो ईंट का चिनाई का रेशियो आपको पता है भाई, ईंट चिनाई किससे करते हैं, मसाले से करते हैं, और किससे करते हैं भाई, मसाले से करते हैं, और ईंट रहता है, तो मसाले का रेशियो ईंट चिनाई में कैसे लिखते हैं, अभी अब लिखे थे हम 1:6, है ना, 1:4 या 1:5 लिख दीजिए, ज्यादातर 1:6 का यूज करेंगे हम, ठीक है। तो क्या होता है ईंट चिनाई, अब ईंट चिनाई का सिंबल क्या होता है, अब ईंट चिनाई के बारे में तो बताना नहीं है, सब लोग जानते हैं और पीछे कुछ बताए भी हैं। ईंट चिनाई का सिंबल क्या होता है, देखिएगा ऐसा लाइन हो जाएगा, उसके बाद क्या होता है भाई, उसके बाद यहाँ से तिरछी लाइन, 45 अंश पे तिरछी लाइन, है, देखिए ये सिंबल है ईंट चिनाई का, क्या है मेरे लाल है, ये ईंट चिनाई का क्या होता है आपका सिंबल होता है, देखिए, है ना, हर एक क्या है भाई, ईंट चिनाई का क्या हो जाएगा आपका सिंबल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ईंट चिनाई का सिंबल हो जाएगा। बताइए अभी तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगा, अभी तक कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद इसमें आता है आपका प्लास्टर, उसके बाद क्या आता है भाई, प्लास्टर आता है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा आपका प्लास्टर, देखिए आपको नहीं लग रहा है, जब हम पढ़ाएंगे छत पढ़ाएंगे, जब हम पढ़ाएंगे आपको फाउंडेशन पढ़ाएंगे, तो वहाँ प्लास्टर होगा कि नहीं होगा, होगा। ईंट का चिनाई होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। वहाँ कंक्रीटिंग डालेंगे कि नहीं डालेंगे भाई, डालेंगे, छत बनाइए कुछ भी बनाइए कंक्रीट आप डालेंगे, डीपीसी डालेंगे, सीलन को रोकने के लिए हम डीपीसी डालेंगे। इसलिए इन सबको हम यहाँ डिटेल में पढ़ लेते हैं कि आगे हमको ये सब पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आगे हम लिख देंगे पीसीसी, तो आपको समझ जाना है। अच्छा, पिछले लेक्चर में सर ने बेसिक कंसेप्ट पीसीसी को बताया था, ठीक है। अब प्लास्टर क्या होता है भाई, प्लास्टर तो सिर्फ मसाले से करते हैं, प्लास्टर कैसे करते हैं, प्लास्टर सिर्फ और सिर्फ मसाले से करते हैं, यानी सीमेंट और बालू का मिलाते हैं और दीवारों पर लगा देते हैं। तो इसका रेशियो 1:3, 1:4, यही तो होगा भाई, 1:5। तो एक क्या है, सीमेंट है, एक क्या हो जाएगा आपका, सीमेंट हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा आपका, सैंड हो जाएगा, आसान है ना। एक क्या हो जाएगा आपका, सीमेंट हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा आपका, सैंड हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा आपका, सैंड हो जाएगा। तो इससे हम क्या करते हैं, प्लास्टर करते हैं। प्लास्टर का सिंबल कुछ नहीं है, जो मसाले का सिंबल है ना, मसाले का सिंबल ही प्लास्टर का सिंबल, क्योंकि इसमें भी तो मसाला ही है, सीमेंट, इसमें भी तो सीमेंट बालू है, तो प्लास्टर का सिंबल सेम ऐसे ही होता है। है ना, तो जो सीमेंट का सॉरी जो ईंट चिनाई नहीं, अभी हम पीछे देखे थे ना भाई, मसाला, हाँ सीमेंट मोर्टर देखे थे, आज अभी मसाला, हाँ सीमेंट मसाले का जो सिंबल होता है, ये वाला सिंबल, वही सिंबल हमारा क्या होता है आपका प्लास्टर का भी होता है, वही सिंबल हमारा क्या होता है आपका प्लास्टर का भी होता है, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक कंसेप्ट और कुछ सिंबल, क्या था मेरे लाल, ये बेसिक कंसेप्ट था और कुछ सिंबल था। इसका बहुत ज़्यादा, और समझो बहुत ज़्यादा क्या, इसके बाद जो भी हम लेक्चर पढ़ेंगे इन्हीं सारा का यूज करने वाले हैं, इन्हीं सब का यूज हम करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप समझे होंगे बेसिक कंसेप्ट को, कुछ नहीं था हम बता रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट मतलब कुछ नहीं,
लेकिन इसी को यदि हम किसी टॉपिक के अंदर पढ़ाते फिर मजा नहीं आता। टॉपिक के अंदर पढ़ाते फिर वो टॉपिक का कंटिन्यूटी टूट जाता है, उस टॉपिक से हम थोड़ा सा भटक जाते हैं, क्योंकि ये अलग चीजें हैं, वो अलग चीजें हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे होंगे। चीजें आसान है, बिल्डिंग ट्राई बस आप पढ़ते रहिए, मजा आएगा। समझाने की गारंटी मेरी है, आपको समझ आने की भी गारंटी मेरी है। बस एक गारंटी नहीं है कि आप ड्राइंग को बनवाने की, क्योंकि ऑफलाइन में तो होता है कि भाई बिना बनाए लड़के आते हैं तो हम लोग बेइज्जती कर देते हैं, तो लड़के डरते हैं कि सर बिना बनाए जाएंगे तो पूछेंगे क्यों नहीं बनाए, है ना। ऑनलाइन में यही डर नहीं रहता बच्चों को, तो लापरवाही कर देते हैं। और ड्राइंग से लापरवाही मतलब इंजीनियरिंग से लापरवाही समझिए क्या, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। बस आपको क्या करना है कि ड्राइंग बनाना है, बस आप बनाने की जिम्मेदारी ले लीजिए। किसकी जिम्मेदारी ले लीजिए? बस आप बनाने की जिम्मेदारी ले लीजिए, पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज और याद आ गया, इसलिए हम बात कर रहे थे, कुछ याद आ गया हमको। एक आता है आपका आरसीसी हो गया, आरबीसी आता है, एक आता है आपका आरबीसी। कहेंगे सर आरबीसी तो हम बायोलॉजी में पढ़े थे, ठीक है पढ़े थे, अच्छी बात है। इसका मतलब क्या होता है भाई? रीइंफोर्समेंट ब्रिक कंक्रीट। रीइंफोर्समेंट क्या हो जाएगा आपका? ब्रिक कंक्रीट, है ना। यानी प्रबलित, क्या मिलेगा आपको? प्रबलित ईंट कंक्रीट। प्रबलित ईंट कंक्रीट मतलब क्या हो गया? आप याद करिए, कहीं ना कहीं आप ईंट का छत देखे होंगे। आप याद करिए, आप कहीं ना कहीं ईंट का छत देखे होंगे। देखे कि नहीं देखे हैं? देखे होंगे। याद करिए, अपने दिमाग पर जोर डालिए। एक तो कंक्रीट आरसीसी का छत होता है, छत डालते हैं, कंक्रीट बिछा देते हैं, आरसीसी का छत होता है। एक होता है ईंट का छत। अब उसका यूज बहुत कम हो गया है, ईंट का छत का यूज बहुत कम हो गया है। पहले बहुत ज्यादा ईंट के छत का यूज होता है। ईंट का छत कैसे बनता है? देखिएगा, ईंटें रखते हैं भाई, क्या रखते हैं हम? ईंटें रखते हैं। देखिए, एक क्या रखते हैं? ईंट रखते हैं, बहुत ज्यादा ईंट रखते हैं। पूरा छत में क्या रखते हैं भाई? पूरा छत में ईंट ही ईंट कर देते हैं। एक ईंट यहाँ रख दिए, ठीक है, दूसरा ईंट रखते हैं भाई, देखिए दूसरा ईंट यहाँ रख दिए, इसे समझ आ रही है। फिर तीसरा ईंट रखते हैं, तीसरा ईंट यहाँ रख दिए, है कि नहीं। चौथा ईंट रखते हैं, चौथा ईंट यहाँ रख दिए। ऐसे पूरे छत में क्या करते हैं? ईंट रख देते हैं। अब 3D हम यहाँ नहीं बना पाएंगे, पूरे छत में क्या रख देते हैं? ईंट रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं? इस ईंट के बीच में छड़ डाल देते हैं, लेकिन छड़ को ऐसे डालते हैं कि ईंट से सटे नहीं। छड़ को यदि ईंट से सटा देंगे ना तो ईंट नमी सोखता है। ईंट क्या सोखेगा? नमी सोखेगा, और ईंट नमी सोखेगा तो वो छड़ में नमी को पहुंचा देगा, जिससे छड़ क्या होता है आपका? खराब हो जाता है। तो देखिए, रीइंफोर्समेंट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। दो चीजें इसमें से हो गई, रीइंफोर्समेंट भी हो गई, ब्रिक भी हो गया। देखिए, लाल वाला क्या है? लाल वाला ईंट है, काला वाला क्या है भाई? ब्रिक है, सॉरी, काला वाला क्या है? छड़ है। अब कंक्रीट क्या होता है? इसके बीच में क्या भर देते हैं भाई? इसी के बीच में हम कंक्रीट भर देते हैं। देखिए, ये जो खाली जगह है ना, अब इसी के बीच में क्या भर देते हैं? कंक्रीट भर देंगे। इसी के बीच में क्या भर देते हैं भाई? कंक्रीट भर देते हैं। इसके बीच में मसाला भी भरते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा रहता है आपका कंक्रीट भरना। इसी के बीच में क्या भर देते हैं? कंक्रीट भर देते हैं। तो इसे कहते हैं रीइंफोर्समेंट ब्रिक कंक्रीट। क्या कहते हैं इसे हम? रीइंफोर्समेंट ब्रिक कंक्रीट कहते हैं। इसका कोई सिंबल नहीं होता है, इसका कोई सिंबल नहीं होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं रीइंफोर्समेंट ब्रिक कंक्रीट का। एक जगह जब हम छत पढ़ाएंगे, जब हम सिलेबस डिस्कशन किए थे, इस बात को बताए थे कि एक आरबीसी छत होता है। एक क्या मिलेगा आपको? आरबीसी छत मिलेगा। वहीं हम बस इसका यूज करते हैं रीइंफोर्समेंट ब्रिक कंक्रीट का, ठीक है। तो आई होप आज का क्लास आपको समझ आया होगा। कुछ बेसिक कंसेप्ट था, कुछ समझने वाला नहीं था, बस हम बताते हुए निकल गए हैं, आप समझते हुए निकल गए होंगे। इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं। कल हम मिलते हैं फाउंडेशन के साथ। कल हम क्या मिलेंगे भाई? फाउंडेशन के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।